हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक न्यू पैन कार्ड को किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से वो भी घर बैठे बना सकते हैं। इसके लिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और डीओबी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे वो भी आपको बताने वाले हैं बिना खर्च के। तो यहाँ पे किसी भी सर्च इंजन में सर्च करना है पैन कार्ड अप्लाई। जैसा कि हम यहाँ पे सर्च किए, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का इस तरीके का प्रोटीन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आप पहले स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप सिलेक्ट पैन कार्ड एप्लीकेशन टाइप। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडियन सिटीजन कैंडिडेट है 93 फॉर्म फिल करेंगे। इंटर एंट्री है तो 94 फिल करेंगे और फॉरेन एंट्रीज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 96 और यहाँ फॉरेन सिटीजन के लिए 95 फिल करना है। और अगर करेक्शन या मॉडिफाई करना चाहती हैं तो लास्ट वाले पॉइंट वो सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए 93 फिल फॉर्म फिल करें। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मेंशन करेंगे। अगर केवल आपका सिंगल नेम है तो लास्ट नेम में मेंशन करेंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, डेट, मंथ, ईयर। आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट करते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेल आईडी दर्ज करेंगे। जो भी मेल आईडी दर्ज करेंगे उसी मेल आईडी पर आपको ई पैन कार्ड प्राप्त होता है। भविष्य में कभी भी आप ई पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे वो ये नहीं कि आपके आधार से लिंक होना चाहिए, कोई भी नंबर यहाँ पे दर्ज कर सकें जो आपके पास अवेलेबल हो और वही पैन कार्ड से लिंक भी कर दिया जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे एक टोकन नंबर जनरेट होगा। ये जो टोकन नंबर होता है दोस्तों आपकी मेल आईडी पर भी सेंड किया जाता है और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक मैसेज भी नीचे आपका शो होता है नोट में कि ये जो टोकन नंबर जनरेट हुआ है 30 दिन के लिए वैलिडेट है। 30 दिन के अंदर कभी भी इस फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं और अन्यथा किस तरह अगर 30 दिन के अंदर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये टोकन नंबर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको कोई भी जरूरत हो किसी भी प्रकार का तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे आप किसी भी समय 7 से 11 के बीच में कॉल कर सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का आपका डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे 5 स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा, आपको बताया जाता है। अब यहाँ पे बताया दे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है किस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाउ टू डू यू वांट टू सबमिट पैन कार्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अगर पहला वाला आप चूज करते हैं तो इसमें आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। इसमें क्या होता है, नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा और ई केवाईसी से सत्यापन हो जाएगा और जो भी डिटेल्स है आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि फोटो, सिग्नेचर और मन चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड करके तो यहाँ पे स्कैन अपलोड इस साइन पे आप क्लिक करेंगे, जिसमें क्या होता है कि फोटो, सिग्नेचर जो भी डिटेल आप मेंशन करना चाहे करके आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट रहने देते हैं और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे आधार कार्ड के जो भी लास्ट के 4 डिजिट है आपको इस बॉक्स में मेंशन करना है और यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में नाम है, नाम को यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप करना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे नाम आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन में वही नाम आपका पैन कार्ड पे प्रिंट हो के आने वाला। जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो होगा आपका, यहाँ पे जो भी आपने मेंशन किया है वही आपका डेट ऑफ बर्थ शो होता है। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे जरूर मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। डिटेल ऑफ पेरेंट पूछा जा रहा है। डिटेल ऑफ पेरेंट में दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करना है और यहाँ पे एक मैसेज में कोष्टक में लिखा हुआ है कि जो भी शादीशुदा महिला है केवल फादर्स नेम ही मेंशन करेंगे। फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरीके से मदर्स नेम मेंशन करना है, मदर का फर्स्ट नेम, मदर का मिडिल नेम, मदर का लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब पूछा जा रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम आपके अकॉर्डिंग कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी पर्सन है, इनकम फॉर बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, आप इनकम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको सेलेक्ट करेंगे। नई इनकम है तो नॉर्मली नो इनकम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं उसी एड्रेस पे आपका पैन कार्ड डिलीवर किया जाएगा। रेसिडेंट एड्रेस देना चाहते हैं तो आधार कार्ड का एड्रेस प्रॉपरली मेंशन करेंगे। अगर ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस अलग से भी देना पड़ेगा, अलग से डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। तो चलिए हम रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फ्लैट या डोर या बिल्डिंग नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद रोड, स्टेट, ब्लॉक या सेक्टर नेम जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। पोस्ट ऑफिस
मेंशन करेंगे, एरिया लोकेलिटी टाउन सिटी मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री को मेंशन करिएगा। कंट्री मेंशन करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे इंडिया मेंशन किया, और यहाँ पे इंडिया मेंशन करने के बाद यहाँ पे स्टेट आ जाते हैं। सभी स्टेट आपके यहाँ पे शो होते हैं, जो भी स्टेट आपका स्टेट मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद इंडियन 19 कोड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं इंडियन 19 कोड सेलेक्ट करता हूँ। मोबाइल नंबर से होता है, ईमेल आईडी से होता है। अब यहाँ पे रेसिडेंट स्टेटस में आप रेसिडेंटल पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एओ कोड आ जाता है। बाई चांस एओ कोड नहीं आता है तो आप कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, इंडियन सिटीजन चूज करिएगा। फिर उसके बाद जो भी स्टेट आपका लगता है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी सिटी लगती है, आपकी सभी सिटी आ जाती है, सिटी को सिलेक्ट करेंगे और फैच पे क्लिक करेंगे। फैच पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके का आपका एक कोड आ जाता है। ये कोड सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ आईडी में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो जो भी आईडी प्रूफ ऑफ आईडी में देना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आधार कार्ड मेंशन कर लेता हूँ। प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। जो ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आपका वैलिडेट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वही आपका वैलिडेट होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पहचान पत्र सेलेक्ट करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग पहचान पत्र में मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन है और जो भी डिटेल्स है वो आधार कार्ड के ही अकॉर्डिंग है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल्फ मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जिसके पास डीओबी प्रूफ नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड या आभा कार्ड, आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने पहले से ही चैनल पे बता रखा है कि आभा कार्ड किस तरीके से आप बनाएंगे या डीओबी प्रूफ के लिए कौन सा बेस्ट डॉक्यूमेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पहचान पत्र मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है किस स्थान से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पद क्या पद है आपका, यहाँ पे सेल्फ मेंशन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिएगा और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट की कैटेगरी बताई गई है 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में फोटो। प्लस आइकन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे जैसे प्लस आइकन पे क्लिक कर जहां पर भी फोटो होगा आप अपने अकॉर्डिंग अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। और उसके बाद रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो 300 KB के अंदर पीडीएफ फाइल में मर्ज फाइल में अपलोड करिएगा। ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिए 300 KB के अंदर पीडीएफ फाइल में मर्ज फाइल में अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, मेरा फोटो हमारा अपलोड होगा तो यहाँ पे फोटो शो होगा। इसी तरीके से सिग्नेचर आपका शो हो जाता है और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट करेंगे वो भी आपका यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपके डिटेल्स अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे कोई भी पॉइंट अगर छूट जाएगा तो इस तरीके से मैसेज आ जाता है मैंडेटरी फिल करना। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में आपको छोड़ दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करिए। आधार कार्ड वाला आपने ऑप्शन छोड़ दिया है, हमने आधार कार्ड वाला आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट फिल करके आगे प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपको पैन कार्ड सबमिट करने से पहले आपको बताया जाता है अपने डिटेल्स को एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आपने जो भी डिटेल दिया है वो सही डाला है क्या नहीं। आपको पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 डिजिट आधार कार्ड को मेंशन करना है और अपने डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। सब कुछ अगर सही है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे पेमेंट पूछा जा रहा है। एचडीएफसी पेमेंट के अकॉर्डिंग मोड के अकॉर्डिंग पेमेंट कटाएंगे। किसी भी माध्यम से आप फॉर्म को फिल करिए, आपको 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट कटेगा। एचडीएफसी मोड के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। टर्म ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। तो चलो यूपीआई पे क्लिक करते हैं और जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा एक क्यूआर कोड शो होता है। इस क्यूआर कोड को अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको रिडायरेक्ट बैक नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो आप बैक कर देते हैं तो आपके लिए क्या होता है कि पेमेंट फंस जाता है। आपको रिडायरेक्ट बैक नहीं करना है।
यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट कंफर्म होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अगर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होगा, ग्रीन टिक लग करके न्यू डैशबोर्ड पे चला जाएगा और यहाँ पे बताया जाएगा कि 2 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओटीपी जनरेशन पे क्लिक करना है। जैसे ओटीपी जनरेशन पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाता है जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है यूडीआई के तहत उस पर 6 अंकों की ओटीपी भेजी जाती है, उस ओटीपी को दर्ज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपको दर्ज करने के बाद यहाँ पे क्लिक है टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग वर्चुअल नंबर या तो आधार नंबर प्रॉपर्ली इस बॉक्स में फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओटीपी दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ, ईयर प्रॉपर्ली फिल करिए, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो भी टोकन नंबर था वो एक्नॉलेजमेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो फॉर्म है आपके मेल आईडी पर भी सेंड किया जाता है। और जो भी इस तरीके से पैन कार्ड अप्लाई करता है, ई पैन कार्ड जो है 3 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाता है मेल आईडी पर और हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो भी आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस से भी डिलीवर्ड कर दिया जाता है। एक न्यू पैन कार्ड किस तरीके से बनाना है हमने पूरा प्रोसेस बता दिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।